पूरे एचएनएन परिवार की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरी की ओर। दशहरा और दिवाली पर्व को लेकर देहरादून की मित्र पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारी शहर भर में पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग खरीदारी करने बाजारों में आ रहे हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद मिल सके। साथ ही व्यापारियों की शिकायतों का भी इससे मौके पर ही हल निकाला जा सके और अगर कोई संदिग्ध बाजार में घूमता हुआ पाया जाए तो उसकी भी चेकिंग की जा सकेगी। देखिए, जो नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं, इसके बाद अभी दशहरा और उसके बाद दिवाली भी आ गया, तो देखा जाए तो ये बड़ा धार्मिक मास भी रहता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इसमें त्योहार भी रहते हैं। इसको देखते हुए अभी जो आपने देखा होगा बाज़ारों में गश्त भी पुलिस को बताई गई कि जो पैदल गश्त करें, जिससे कि कम से कम ऐसे जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो भी हट जाएँ, जो संदिग्ध लोग घूमने वाले हैं वो भी चेक हो जाएँ। और बाज़ारों में गश्त होने से चूँकि भीड़-भाड़ रहती है, बहुत सारे अब देख रहे हैं कि परिवारजन, महिलाएँ, बच्चे हैं, सब लोग बाज़ार में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कम से कम उसमें सुरक्षा की भावना भी रहे और किसी को शिकायत हो तो पैदल गश्त में ज़रूरी वो पता चल जाती, चाहे हमारे व्यापारीगण हों, उनकी भी कोई समस्याएँ हैं और शिकायतें हैं तो उसका भी समाधान हो जाए। तो ज़्यादातर फ़ोकस हमारा है कि ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त पर ज़्यादा जोर दिया जाए और साथ ही साथ जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई की जाए। हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज विजयदशमी का पर्व है, किस तरीके से पुलिस ने व्यवस्था की हुई है खासतौर पर राजधानी देहरादून में, क्योंकि लगातार छुट्टी की वजह से लोग देहरादून का रुख कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है, कोई जाम की स्थिति ना हो उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? जी, बिल्कुल दिव्या, जिस प्रकार से आज विजयदशमी का पर्व हर देहरादून में बात करें तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये पर्व जो है व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि राजधानी क्षेत्र है। ऐसे में तमाम वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, वो रावण के पुतले दहन को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं और तमाम स्थानों पर जो है कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसको लेकर कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन जाती है और उसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। स्वयं एसएसपी अजय सिंह जो है वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे पैदल गश्त को लेकर हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात हो, चाहे सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखने हो, ड्रोन के माध्यम से नज़र रखनी हो। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं हर एंगल पर तलाशी जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की जो है चूक ना हो। इसी के साथ ही कोई भी सांप्रदायिक घटना यहाँ पर ना घटे, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की लेकर तो कहीं रूट जो है डाइवर्ट किए गए हैं, शोभा यात्रा का ध्यान रखा गया है, लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो उसका भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि ड्रोन के माध्यम से हो या सीसीटीवी के माध्यम से हो, दोनों ही माध्यमों से जो है लगातार निगरानी राजधानी के हर चौक पर की जा रही है। पुलिस बल की पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है और किसी दशहरा का जो पर्व है वो निर्विघ्न संपन्न हो, उसको लेकर तमाम तैयारियाँ जो है वो पूरी कर दी गई हैं। अच्छा, कोई रूट डाइवर्जन प्लान यहाँ पर बनाया गया है? क्योंकि आज जो है परेड ग्राउंड में खास तौर पर एक भव्य आयोजन होना है जहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। ऐसे में ट्रैफिक, वहाँ पर जो ट्रैफिक पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर ज्यादा रश ना हो, उसके लिए रूट डाइवर्जन का क्या प्लान है आज? जी, बिल्कुल। क्योंकि परेड ग्राउंड की हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं लोग पहुँचते हैं। इसके लिए इस बार दशहरा की जो है दो पर्व यहाँ पर मनाए जाएंगे। एक तो परेड ग्राउंड में है, दूसरा बन्नू स्कूल में है, जिससे जो भीड़ का दबाव है वो कम हो जाए, भीड़ डिवाइड हो जाए। कुछ लोग जो है दशहरा का आनंद बन्नू स्कूल में लेंगे, इसी के साथ ही कुछ लोग परेड ग्राउंड में लेंगे स्वतः ही, जिससे जो है भीड़ पर नियंत्रण होगा। इसी के साथ ही ट्रैफिक प्लान की बात करें तो जब वीआईपी मूवमेंट परेड ग्राउंड के आसपास होगा उस समय ट्रैफिक प्लान को पूरा डाइवर्ट किया जाएगा। सर्वे चौक से जो है रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि परेड ग्राउंड का जो बैक एरिया है जिसको हम तिब्बती मार्केट वाला एरिया कहते हैं, वहाँ उसकी तरफ जो है पूरी तरह से ट्रैफिक प्लान अभी तक व्यवस्था बनाई गई है कि उसी रास्ते जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जाए। इसी के साथ ही ईसी रोड है, आपका घंटा घर है, तमाम ऐसे रास्तों को जो है डाइवर्ट किया गया है जिससे कि किसी भी प्रकार के जो रश है वो शहर में देखने को ना मिले। इसी के साथ ही क्योंकि विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने दिए गए हैं, या कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा मुख्य चौराहों पर ना हो उसके लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, ये कहा गया जब एसपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है अरुण मोहन जोशी को दी गई तो कहा गया कि कॉलेज के जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। क्या वो प्लान कारगर साबित हो रहा है? क्या धरातल पर उसका असर देखने को मिल रहा है?
जी, बिल्कुल, अभी तक जहाँ तक बात रही कॉलेज के वॉलंटियर की, तो अभी तक हालाँकि ट्रैफ़िक पुलिस ही पूरा नियंत्रण इसको लेकर करती है। ऐसा कोई ऐसे मामला सामने नहीं आया है कि जहाँ पर कॉलेज के वॉलंटियर हों, वो ट्रैफ़िक व्यवस्था को नियंत्रण कर रहे हों। ऐसी कोई भी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। देखने वाली बात होगी क्या आज उस प्रकार की तस्वीर सामने आती है या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा की बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है सभी को। बधाई संदेश उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, विजयदशमी की सनातन समाज को हार्दिक बधाई। सत्य, सदाचार और सनातन मूल्यों की शाश्वत विजय का आज पर्व है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजयदशमी के मौके पर पोस्ट किया है और सभी को, चाहे देशवासी और प्रदेशवासियों, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और उन्होंने लिखा है कि विजयदशमी की सनातन समाज को हार्दिक बधाई। सत्य, सदाचार और सनातन मूल्यों की शाश्वत विजय का आज पर्व है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का आज दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। विजयदशमी पर गुरु गोरखनाथ का पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मानसरोवर रामलीला मैदान में शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर गुरु गोरखनाथ का पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर मंदिर के मुख्य द्वार से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मानसरोवर रामलीला मैदान में इस शोभा यात्रा का समापन होगा। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या कार्यक्रम वहां पर उनके प्रस्तावित हैं? देखिए दिव्या, ये गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि नाथ संप्रदाय का इकलौता विश्व का पीठ है। और यहाँ से एक जो जुलूस निकलता है विजयदशमी का, वो बहुत बड़ा और भव्य जुलूस होता है, जिसमें वो खुद शामिल होंगे। तिलक हाल में वो आज आम जनमानस को आशीर्वाद देंगे और उसके अलावा देव विग्रहों की पूजा करेंगे। पारंपरिक वेशभूषा में वो गोरखनाथ मंदिर से शाम को 4 बजे रथ के द्वारा रामलीला मैदान तक 1.5 किलोमीटर की यात्रा तकरीबन 2.5 घंटे में पूरी करेंगे, जहां पर उनकी आगवानी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा से करते आए हैं, इस बार भी करेंगे। और फिर उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ता जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि सीएम ओपन रथ पे होंगे, तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। और पैरा मिलिट्री फोर्स, इसके अलावा योगी को जो सुरक्षा मिली हुई है, उसके अलावा अगर बात करें तो पीएससी और आरएएफ की टीमों को लगाया गया है, ताकि रास्ते में कहीं से कोई व्यवधान न आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रास्ते से जुलूस जाता है वो सर्वाधिक जो है मुस्लिम एरिया है, लेकिन वहाँ के लोग भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूल बरसाते हैं। तो ये आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से आपने जिस तरह से बात की, सभी समाज के लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। क्या पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ किसी तरीके की मीटिंग की गई है? किस तरीके से वहां पर शोभा यात्रा के दौरान जो है वो व्यवहार करना चाहिए, या किस तरीके से वहां पर पूरा कार्यक्रम होगा, ये लोगों को बताया गया है? जी बिल्कुल, 2 दिन पहले डीआईजी जोन गोरखपुर और एडीजी और इसके अलावा एसएसपी, जो भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस सभी लोगों ने उस जो रथ यात्रा का रूट है उसका बाकायदे निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि जो योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा निकलेगी, जुलूस यात्रा निकलेगी, उस यात्रा की निगरानी स्पेशल हाई डेफिनेशन कैमरे वाले ड्रोन से होगी। और इसके अलावा उनके साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी चल रही होंगी कि अगर कोई इस तरह की अनहोनी होती है तो तुरंत जो है जवाब दिया जा सके। इसके अलावा जो एसपीजी के कमांडो हैं वो रथ के चारों तरफ रहेंगे। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। अच्छा, क्योंकि ये शोभा यात्रा है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ऐसे में ट्रैफिक पर व्यवधान न पड़े, क्या कोई रूट डाइवर्जन प्लान यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है? बिल्कुल, अगर बात करें तो आज चूंकि गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल क्षेत्र में
जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन भी है। ऐसी स्थिति में गोरखपुर में भी आज जो है विसर्जन का कार्यक्रम है और इसको लेकर गोरखपुर एसपी ट्रैफिक ने पहले ही रूट डाइवर्जन का जो चार्ट है वो जारी कर रखा है। जो मुख्य रास्ता है जिस रास्ते से योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरेगा वो रास्ता अंतर्राष्ट्रीय हाईवे है, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है और वो सीधे नेपाल को जाके मिलता है। लेकिन आज जो उस रास्ते की सवारियां हैं उनको मोड़ दिया गया है, वो शहर के बाहर होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचेंगे। तो जो प्री प्लान एक जो तरीका होता है सीएम के कार्यक्रम को लेकर, उसका बाकायदे एक प्रोटोकॉल भी जारी हुआ है और जो रूट डाइवर्जन है वो भी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे बहराइच से बड़ी खबर की, जहां एचएनएन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं। विसर्जन स्थल पर सफाई न होने की खबर चलाई थी एचएनएन 24/7 ने और पयागपुर में नहीं हुई थी विसर्जन स्थल की सफाई। खबर चलने के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लिया है। एसडीएम को साफ सफाई कराने के निर्देश यहां पर जारी किए गए। नगर पंचायत पयागपुर क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच से बड़ी खबर है जहां पर एचएनएन 24/7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जहां पर हमने विसर्जन स्थल पर सफाई ना होने की खबर को प्रमुखता से चलाया था और आपको बता दें कि पयागपुर में विसर्जन स्थल की साफ सफाई नहीं हुई थी। वहीं खबर चलने के बाद डीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया है और एसडीएम को साफ सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत पयागपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दीपक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आज विसर्जन होना है मूर्तियों का, ऐसे में क्या कार्रवाई अब डीएम द्वारा की गई है इस मामले पर जहां सफाई नहीं की गई थी? जी, बताते चले कि जनपद बहराइच के नगर पंचायत क्षेत्र फूलमती घाट पे जब साफ सफाई नहीं होती है, उसके बाद जब एचएनएन 24/7 के द्वारा खबर चलाई जाती है, उसके बाद जनपद बहराइच के जिला अधिकारी मोनिका रानी इस खबर को देखते हुए प्रमुखता से चलाई जाती है। उसके बाद संज्ञान लिया जाता है। यहाँ के क्षेत्रीय उप जिला अधिकारी दिनेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि मौके पे जाके विसर्जन स्थल की साफ सफाई करा के और वहां से जियो टैग फोटो उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया जाता है। वहीं जब देखा जाता है वहां के अधिकारी कागजों में साफ सफाई करके वहां रिपोर्ट सौंप दी जाती है, लेकिन जब खबर चलने के बाद जब जिला अधिकारी को संज्ञान लेना पड़ता है, उसके बाद साफ सफाई होती है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही वाली बात है। वही आपको बता दें, हिंदू समाज तो आस्था से जुड़ा ही है, लेकिन मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने जब इस खबर को देखते हुए उसने कहा कि ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही संवेदनशीलता है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों को ये गुमराह करने की बात है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दीपक। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और। नमस्कार, और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जेपी नारायण की प्रतिमा पर अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोकने को लेकर सपा के नेताओं में सरकार के प्रति नाराजगी है। बाराबंकी में सपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण न करने देना, ये सरकारें बताती कि लोकतंत्र उसका भरोसा उठ गया है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम सरकार कर रही है। पिछली बार भी अखिलेश यादव जी को जेपी सेंटर जाने से रोका गया था। जयप्रकाश नारायण सेंटर अखिलेश जी वर्ल्ड क्लास का बना रहे थे और थोड़ा सा काम आ रह गया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस काम को क्यों नहीं पूरा कर रही है। कौन सी छिप छिपाना चाहती जो अखिलेश जी वहां जाएंगे तो देख लेंगे। अखिलेश जी को वहां न जाने का कारण यही है कि सरकार की मंशा नहीं साफ है।
नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों के गुटों में किसी बात को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक छात्र गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग 4 बजे शाम को थाना 126 को सूचना मिली कि 125 की रेड लाइट पर कुछ लड़कों में आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें एक बच्चे के जांघ में गोली लग गई है और उसे कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष 126 तुरंत मौके पर पहुंचे और कैलाश अस्पताल भी गए। जांच की गई तो पता चला कि लड़कों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। इनमें कल आपस में कुछ कहासुनी हुई थी, उसी में समझौता करने के लिए दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष को बुलाया था। बात नहीं बनी, आपस में झगड़ा हुआ तो उसमें गोली चला दी गई, जिसमें गौरीश नाम के एक लड़के को जांघ में गोली लग गई है। इस संबंध में लिखित तहरीर दी गई है। नामजद अभियुक्त आए हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं। जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अभिषेक भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है इस पूरे प्रकरण के बारे में? क्या वजह सामने आ रही है छात्रों के बीच में विवाद की? जी देखिए, थाना 126 का ये पूरा मामला है। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में ये दोनों छात्र पढ़ते हैं। वहाँ पर इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी नहीं हुई थी। बीते 3-4 दिन पहले भी इन दोनों की काफी लड़ाई भी हो गई थी, आपस में मारपीट हुई थी क्लास में। लेकिन उसके बाद समझौते के लिए इनके परिवारजनों ने इनको आपस में बैठा के बुलाने के लिए मतलब बात कराई थी दोनों के आपस में, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई थी। और इसी बात को बिगड़ते हुए आपस में दोनों के गोली चली थी। गौरीश भाटी जो नरेंद्र भाटी पुत्र सलारपुर गांव के रहने वाले हैं, उनके बेटे की जांघ में गोली लगी, तो एक गोली सर के ऊपर से निकली गई। तो 2-3 गोली की वहाँ फायरिंग बताई जा रही थी। तो मौके पर डीसीपी ने पहुंचते तत्काल संज्ञान लिया था और आगे कार्रवाई करने के लिए बोला था। अच्छा अभिषेक, क्या ये पूरा प्रकरण एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रांगण की है? और अगर है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉलेज कैंपस के अंदर असलहे कैसे पहुंच रहे हैं और चेकिंग नहीं होती है इन स्टूडेंट्स की? नहीं, ये जो मारपीट हुई थी वो कॉलेज के अंदर हुई थी, लेकिन जो फैसला था वो एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर का बताया जा रहा है कि बाहर एमिटी के पास ही कॉलेज के दोनों छात्रों को बाहर बुलाकर ये फैसला कराने के लिए घर वालों ने कहा था। लेकिन ये जो गोलीबारी हुई थी एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर हुई, अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि अंदर फायरिंग हुई है। अंदर सिर्फ मारपीट हुई थी। उसके बाद जो फैसला हुआ था वो यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ था। बाहर ही पैर में गोली उसको लगी लड़के के। अच्छा अभिषेक, यहाँ पर क्योंकि आपने कहा जांच पड़ताल की जा रही है, क्या ये भी पता चल पाया कि इन बच्चों के पास जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके पास असलहे आए कहाँ से? ऐसी कुछ बातें भी सामने नहीं आई है। ये बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 24-25 साल के बच्चे हैं, लेकिन एमिटी यूनिवर्सिटी काफी विवादों में रहती है, वहाँ झगड़े अक्सर होते रहते हैं। तो वहीं पर इन लोगों के लिंक वहाँ मिल जाते हैं ऐसे लोगों से, बदमाशों से। कोई ना कोई वहाँ लोग ऐसे रहते हैं यूनिवर्सिटी में कि डेली विवाद हो रहा है। तो विवादित यूनिवर्सिटी को चलते मारपीट अक्सर होती रहती है और असली के बेस को जानकारी नहीं आई कि कहाँ से इनको प्राप्त हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। में सवायजपुर थाना क्षेत्र के घोड़ीथर गांव में अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने का मामला सामने आया है। अराजक तत्वों ने गांव के एक प्रसिद्ध देवी मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिससे गांव समेत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित होकर एकत्रित हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रानू सिंह और एसपी नीरज कुमार जादौन ने ग्रामीणों को समझाया और मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। डायल 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना सवाईजपुर अंतर्गत ग्राम घोड़ीथर में स्थित एक मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा डायल 112 द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। ज्ञात हुआ कि मूर्ति पूर्व से खंडित थी तथा 10 और 11 की रात्रि को और खंडित हो गई है। गांव वालों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शक व्यक्त किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सवाईजपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वहीं दशहरा पर देश भर में जहां एक और रावण का पुतला दहन किया जाता है, बदायूं के साहूकारा में स्थापित शिव भक्त रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। शहर के मोहल्ला साहूकारा स्थित ये मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में रावण के अलावा भगवान विष्णु, हनुमान, माता काली और माता दुर्गा की प्रतिमाओं के अलावा शिवलिंग भी स्थापित है। दशहरा पर हर साल मंदिर में रावण की पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पंडित बलदेव प्रसाद
शर्मा ने कराया था। अब उनके बाद इस मंदिर की देखभाल उनके वंशज करते हैं। मंदिर की देखभाल करने वाले रविंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रश्मि शर्मा का कहना है कि रावण शिव जी का भक्त था। दशहरा पर काफी लोग विद्वता और शिव भक्ति के कारण रावण की पूजा करते आ रहे हैं और मंदिर में रावण के अवगुणों की नहीं बल्कि सद्गुणों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लोग रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन दशहरा के दिन काफी संख्या में लोग रावण की पूजा करने आते हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।